और एक ठो कौन बाबा जेल में मालिश करा रहे थे, कौन साधु, चिन्मयानंद। तो इनके लगभग नेता मालिश ही क्यों कराते हैं? ये कौन से बीमारी से प्रताड़ित है? तो राहुल गांधी जी का मतलब है रायबरेली का बेटा, और इसीलिए राहुल गांधी जी रायबरेली से नहीं जीतेंगे। पूरे देश में राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए जनता आगे बढ़ चुकी है। आप दलित के गांव में कहीं चले जाइए, कहीं भी बाथरूम नहीं है। चैलेंज करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। ना किसी के थाली में दाल है, ना किसी के थाली में सब्जी। खास तौर पर अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी की थाली में ये हैसियत ही नहीं है दाल खरीदने की। तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 5 किलो में दवाई हो जाएगी, 5 किलो में बेटी पढ़ लेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 2024 में प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। केंद्र है, और दोनों केंद्र यूपी में है। एक बनारस है जिसके खिलाफ लोग वोट डालना चाहते हैं, देखिए, और एक रायबरेली है जिसके पक्ष में लोग वोट डालना चाहते हैं। इस देश में 19 और 14 नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट पड़ी, और 2024 नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विरोध में वोट पड़ने जा रही है। 2014-19 था पक्ष में, और 2024 में प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। अच्छा, इन दिनों आपने 3 चरणों के चुनाव हो गए, कई जगह आप घूमे भी होंगे, क्या रुझान आ रहा है? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूँ, परसेंटेज से। मैंने दुनिया में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी को देखा। इतना झूठ इस धरती पर मुझको लगता है कि एक कुर्सी के लिए 3 तरह की बात नरेंद्र मोदी जी ने की है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक में नाम आएगा इनका झूठ बोलने में, देश समाज को बांटने में, और इस देश के 140 करोड़ लोगों की जेब को खाली करने। सबसे पहला हमला यदि किसी पर हुआ तो महिलाओं पर हुआ, जो इनकी सबसे 12 बजे रात में जो इन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया था नोटबंदी से, और उन्होंने कहा था कि ये हिस्टोरिकल है। उस नोटबंदी के बाद और सैकड़ों मौत के बाद आज तक नोटबंदी पे चर्चा बंद हो गई। किसान खाली हुए, मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, स्कूल बर्बाद हो गए, महिलाओं की जमा पूंजी खत्म हो गई। दूसरा, इन्होंने महिलाओं पर हमला किया महंगाई से। 160 रुपया, 140 रुपया, 30 रुपया तेल, 120 रुपया दाल। ना किसी के थाली में दाल है, ना किसी के थाली में सब्जी। खास तौर पर अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी की थाली में ये हैसियत ही नहीं है दाल खरीदने की। तीसरी झूठ, इन्होंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा उजाला योजना से, इतना दुनिया में खतरनाक खेल, 1200-1400 रुपया उजाला योजना की सिलेंडर लेने की औकात इस हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा प्रचारित 80 करोड़ गरीबी रेखा में रहने वाले व्यक्ति के साथ इन्होंने दुनिया में भद्दा मजाक किया है। एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता रहूँगा मेरे ही टैक्स से, पब्लिक के ही टैक्स से। इसका मतलब है कि 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो दाल सब्जी खाने की स्थिति में नहीं है। 5 किलो अरवा चावल पर वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिस 5 किलो से ना तो नरेंद्र मोदी जी के परिवार चलेंगे, ना पप्पू यादव का परिवार चलेगा, ना किसी एमपी का, ना किसी सीएम का, ना किसी एमएलए का, ना किसी नेताओं का। तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 5 किलो में दवाई हो जाएगी, 5 किलो में बेटी पढ़ लेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे ज़्यादा उजाला योजना, फिर आयुष्मान।
आयुष्मान में इन्होंने जिस कदर जिंदगी को तबाह किया इस देश के आम लोगों के, फिर जनधन योजना, कोई भी योजना नरेंद्र मोदी जी का उठा के आप देख लीजिए, स्किल, स्टार्टअप, कालाधन, 84,000 करोड़ रुपया कहाँ है अभी तक, और ये ब्लैक मनी इक्वल कहाँ से हो गया, और जाली नोट कहाँ है। अच्छा, आप रायबली आए हैं सर, सुन तो लीजिए। रायबली आए हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी? आप पहले सुन लीजिए ना, राहुल गांधी जी को क्यों वोट देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश का पीएम राहुल गांधी जी क्यों होंगे और नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं होंगे, इसका सबसे बड़ा सवाल है। एक बार नीतीश कुमार ने प्रजनन के मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा की। इन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक कोई माँ बेटी पर के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इनके एक गठबंधन ने 8,000 लड़कियों के साथ बाप बेटा शोषण किया। आज तक ना तो गठबंधन टूटा और ना ही इनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई। 8,000 लड़कियों के साथ। दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह सेंगर, जिसको इन्होंने पाला पोसा, और सबसे ज्यादा यदि ब्रजभूषण सिंह सेंगर को किसी ने पाला, जोगी जी के खिलाफ। और एक ठो कौन बाबा जेल में मालिश करा रहे थे, कौन साधु, चिन्मयानंद। तो इनके लगभग नेता मालिश ही क्यों कराते हैं? ये कौन से बीमारी से प्रताड़ित है? और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। भैया, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे ना ये 8,000 बलात्कार, बच्चियों के बलात्कार शोषण का क्या हुआ, और वो बताएंगे ना ओडीएफ का क्या हुआ। इतना झूठ ओडीएफ को लेकर के। आप दलित के गांव में कहीं चले जाइए, कहीं भी बाथरूम नहीं है। चैलेंज करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को, चैलेंज है मेरा। यदि किसी भी दलित, कमजोर, आदिवासी, अत्यंत पिछड़े के घर में हमको वो गैस सिलेंडर दिखा दे, और यदि दिख भी जाएगा तो चूल्हा पर खाना बनता है, गैस सिलेंडर पे नहीं। तो जो जो नरेंद्र मोदी जी बोले सब झूठ। ना पूंजी निवेश हुई यूपी में, ना फैक्ट्री आई यूपी में, लगभग फैक्ट्री यहां की बंद की कगार पर हो गई। तो नरेंद्र भाई मोदी जी 24 में चुनाव लड़ने जब आए तो उनको एकमात्र सहारा था राम का। तो राम, जैसे हनुमान ने कहा कि नहीं अब हम तुम्हारा नहीं, तुम हमको ठग रहे हो, तो कर्नाटक से भगा दिया। राम ने कहा कि नहीं, राम अब पप्पू यादव के घर में बैठ गया, राहुल गांधी के घर में बैठी है। राम झूठ बोलने वाले के घर में बैठ ही नहीं सकता। राम सच्चाई के रास्ते चलता है, इसलिए राम सच बोलने वाले 140 करोड़ जनता राम को एक्सेप्ट कर लिया और नरेंद्र मोदी को अपने दिल से निकाल दिया। ये आप जान लीजिए। उसके बाद जब उस राम को इन्होंने नहीं भजा पाया, तब आगे CAA। जब वो भी नहीं भंजी, लगा कि ये भी खत्म हो गया, तब ये अब भैया 2 भैंस है, एक ले लेगा, जेवर ले लेगा। अब दुनिया में मैंने तो किसी PM CM को इतने नीचे जा करके बात करते नहीं देखी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान, मुसलमान, आरक्षण। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गए? RSS, BJP। और आरक्षण के खिलाफ जब 59% बिहार में लागू हुई तो उसके खिलाफ कौन गए? BJP। तो आरक्षण के खिलाफ आप BJP के जाति जनगणना के खिलाफ आप, OBC के खिलाफ आप, अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ आप, संविधान के खिलाफ आप, आरक्षण खत्म करने के लिए आप, मतलब आप बाबा साहब अंबेडकर के किसी भी निर्णय को अभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो आप एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर को खत्म के विचारों को खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर जिन समाज के लिए, सबके लिए कानून बनाया, संविधान दी, अधिकार जीने का दिया, उसको खत्म कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी उस संविधान को अक्षरशः रखना चाहते हैं। एक बार थोड़ी बात आई है
आरक्षण खत्म करने वाली और संविधान को नए रूप से लाने वाली बात तो कई बार आरएसएस और बीजेपी कर चुकी है, कई आपने की है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं 8,000 लगभग 8,500 रुपया हर माह एक एक महिलाओं को दूंगा और 400 रुपया हर गरीब को दूंगा, और रोजगार में हमारी किसी भी कीमत पर ये जो 4 साल वाली हमारे जवान को उसने जिंदगी तबाह किया है अग्निवीर, उसको आते ही विधि ने 24 घंटा के अंदर खत्म करूंगा। और रेलवे और बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, लगभग हर नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया, प्रमोशन में हमको समाप्त कर दी गई, हमारा आरक्षण सिस्टम समाप्त कर दिया गया। तो आप एक तरफ लगातार सारी चीजों को समाप्त करते जा रहे हो और राहुल गांधी उसको सेव करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो 4,000 किलोमीटर चले और उन्होंने चैलेंज के साथ कहा, जिद पर, कि हम हर कीमत पर हिंदुस्तान के परिवार में महिलाओं को कमजोर होने नहीं देंगे। और एजुकेशन के मामले में बहुत क्लियरिटी उनकी है। और रायबरेली, जहां पर इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी मां लड़ी, एक सेंटिमेंटल भावनात्मक रिश्ता जहां से, और वहां राहुल गांधी जी ने आकर के उस रिश्ते को मजबूत करने की एक नई परंपराओं को उसने लाया। तो राहुल गांधी जी का मतलब है रायबरेली का बेटा, और इसीलिए राहुल गांधी जी रायबरेली से नहीं जीतेंगे। पूरे देश में राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए जनता आगे बढ़ चुकी है। हर जात का युवा, जो जाति धर्म मजहब नहीं करती है, जिसको हिंदू मुसलमान पसंद नहीं है, जिसको बैकवर्ड फॉरवर्ड पसंद नहीं है, जो जाति को बांट करके राजनीति करने वाले लोग जिनको पसंद नहीं है, वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश गवाह बनेगा इस हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने।